हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बिलियन का क्लास चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, यूट्यूब चैनल पर चल रहा है, आप देख रहे हैं। लगभग पर डे क्लासेस चल रहे हैं। अभी तक आपने बिलियन का पूरा इंट्रोडक्शन देख लिया है और भौतिक मात्रा का देख लिया है, और इसके बाद आपने मोलारता देख लिया, मोलालता देख लिया है, मोल फ्रैक्शन सारा चीज देख लिया है। आज के क्लासेज में हम देखेंगे पीपीएम मात्रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट कॉन्फ्यूजन टॉपिक। इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन भी रहते हैं, बहुत सारे बुक में अलग अलग टाइप का डिस्कशन दिया रहता है, बहुत तरह। लेकिन आज पूरी बातों को हम इंपॉर्टेंट होकर देखेंगे कि है क्या है ना। देखिए पीपीएम मात्रक देखिए इसका फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन यूनिट। पार्ट्स माने होता है भाग, पर माने होता है प्रति, और मिलियन यह एक फ्रांसीसी पद्धति होता है। आप पढ़े होंगे मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, बहुत सारा होता है। तो मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन में मिलियन को जानते हैं, 1 मिलियन में 10 लाख के बराबर होता है। याद रखिएगा कि मिलियन एक फ्रांसीसी पद्धति होता है जिसमें 1 मिलियन में 10 लाख की मात्रा होती है, और इसे कहा जाता है 10 लाख प्रति इकाई। अब इसका क्या डेफिनेशन है, थोड़ा गौर करिएगा, समझ में आएगा। देखिए कि प्रति इकाई 10 लाख मात्रक वाले किसी बिलियन में उपस्थित समान मात्रक वाले विलेय की मात्रा उस घटक कण यानी विलेय का पीपीएम मात्रक होता है। और पीपीएम मात्रक का फॉर्मूला होता है क्या, कि विलेय का भार बटा बिलियन का भार गुणे 10⁶। अब पूरी पेज को समझते हैं। देखिए आप जान लीजिए कि 1 मिलियन है ना, 1 मिलियन में वैल्यू होता है 10 लाख। देख सकते हैं आप लोग ध्यान से पूरी बात। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 6 जीरो है, तो इसे हम लिख सकते हैं 10⁶। देखिए आप पीपीएम मात्रा कुछ भी नहीं, जैसे आपको हमने पढ़ाया था कि मोल कुछ भी नहीं होता है, मोल दर्जन जैसा मात्रक होता है। जैसे आप जानते हैं कि 1 दर्जन में 12 संख्या होता है, तो 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 संख्या होती है। गौर करिएगा। अब हमें जानना है, जैसे 1% का मतलब क्या होता है, 100। जैसे कहा जाता है कि 10% लोग अच्छे हैं, यानी 100 में 10 हैं, तो बाकी कितना भी हम निकाल सकते हैं। तो पीपीएम जो होता है वह 10 लाख का बोध कराता है। सुनो तरह गौर करके। अगर कहा जाए कि भारत में 10 पीपीएम लोग अरबपति हैं, तो 10 पीपीएम अरबपति का मतलब हो गया कि 10 लाख में 10 लोग अरबपति हैं। और यदि कहा जाए कि भारत में 10% लोग अरबपति हैं, यानी 100 में 10, तो 1000 में 100, तो 10,000 में 1000। पीपीएम का मतलब होता है 10 लाख में। ध्यान से देखिएगा, जैसे गौर करके समझिएगा, जैसे कि प्रतिशत का मतलब होता है क्या, प्रतिशत का मतलब होता है 100 में। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 में। तो आज से जान लीजिए कि पीपीएम का मतलब होता है कितना में, तो 10⁶ में, यानी 10 लाख में। अगर कह दिया जाए कि मान लीजिए क्या कि 3 पीपीएम लोग इस देश में एकदम अमीर है, बहुत अमीर है, तो 30 पीपीएम का मतलब होता है क्या कि 10 लाख, यानी 10 लाख में 3 पीपीएम लोग काफी अमीर है। तो पीपीएम का मतलब होता ही है 10 लाख, कुछ भी नहीं होता, बस फॉर्मूला से नहीं मतलब होता है। जेहन में उतार लीजिए कि जब किसी का प्रतिशत निकालना है तो क्या करते हैं, जितनी संख्या है वह आप बटा टोटल संख्या गुणे 100 कर देंगे तो प्रतिशत निकल जाएगा। जैसे आप देख लीजिए ध्यान से, इसको समझे होंगे आप। जैसे प्रतिशत निकालना है तो क्या करना होगा, जैसे अगर मान लीजिए निकालना है कि द्रव्यमान, देखते जाइएगा, द्रव्यमान प्रतिशत, तो द्रव्यमान प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, करते हैं क्या कि विलेय का भाग है ना, अब बटा में
बिलियन का भार, विलेय का भार बटा बिलियन का भार गुणे 100 कर देंगे तो यह हो जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत। ध्यान दीजिएगा, अगर इसी में हमको कहना होगा पीपीएम मात्रक, देखिएगा तो पीपीएम मात्रक अगर हमें फाउंड करना होगा तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, ऊपर वाला टर्म सेम रहेगा, क्या, तो विलेय का भार और नीचे का भी टर्म वही होगा, क्या, बिलियन का भार। गौर करने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा कि विलेय का भार बटा बिलियन का भार, हमें पीपीएम मात्रक निकालना है तो यहाँ गुणा कर देंगे 10 के पावर 6 से, तो 10 to the power 6 से गुणा करेंगे तो यही द्रव्यमान प्रतिशत बन जाएगा पीपीएम मात्रक, और 100 से गुण जाएगा तो यही हो जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत। तो ये तो द्रव्यमान के टर्म में है, ये जो टर्म है ये तो द्रव्यमान के टर्म है, टर्म चेंज भी करता है, थोड़ा गौर करिएगा समझ में आएगा कि पीपीएम मात्रा में विलेय का भार बटा बिलियन का भार गुणे 10 to the power 6। एक क्वेश्चन देखते हैं तब अगला पेज देखेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन है क्या कि यदि, देखिएगा क्वेश्चन में भी कॉन्सेप्ट होगा, यदि 1 किलोग्राम, ध्यान दीजिएगा गौर करिएगा बहुत अच्छा समझ में आएगा, यदि 1 किलोग्राम बिलियन में, ध्यान दीजिएगा कि 3 मिलीग्राम, 1 किलोग्राम बिलियन में 3 मिलीग्राम NaOH की मात्रा घुलित है, NaOH की मात्रा घुलित है, तो इस बिलियन की सांद्रता पीपीएम मात्रक में ज्ञात करें। सिंपल से बात है, इस बिलियन का सांद्रता किसमें ज्ञात करें, पीपीएम मात्रक में ज्ञात करना है। तो चलते हैं, यह है बिलियन और यह है विलेय। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या टर्म है कि बिलियन का द्रव्यमान, क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा कि बिलियन का द्रव्यमान दिया है 1 किलोग्राम, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि विलेय का द्रव्यमान है 3 मिलीग्राम, है ना, और हमसे कह रहा है क्या, पीपीएम मात्रक इक्वल टू 1, यही कह रहा है। बनाएंगे तो देखिए प्रश्न ये होता है, ये है मिलीग्राम और ये है किलोग्राम, थोड़ा रास्ता मतलब क्लियर रास्ता नहीं बन पाएगा कि करना क्या है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये है मिलीग्राम, ये किलो, दोनों मात्रक समान होना चाहिए, रास्ते दो हैं। ध्यान दीजिएगा क्या कि या तो मिलीग्राम को बदल लीजिए किलोग्राम में, या किलोग्राम को ही बदल लीजिए मिलीग्राम में। आसान क्या में किलोग्राम को मिलीग्राम बदलना, तो आप जान लीजिएगा कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 10 के पावर 6 मिलीग्राम, ये याद रखिएगा। तो यहाँ 1 किलोग्राम बराबर लिख देंगे 10 के पावर 6 मिलीग्राम। यह जान लीजिए यदि किलोग्राम को बदलना होगा मिलीग्राम में तो 10 के पावर 6 से गुणा करेंगे, और इसी के सापेक्ष यदि मिलीग्राम को बदलना होगा किलोग्राम में तो डिवाइड करेंगे 10 के पावर 6। ध्यान दीजिएगा कि यदि किलोग्राम को बदलना है मिलीग्राम में तो 10 के पावर 6 से गुणा करेंगे, और मिलीग्राम को किलोग्राम बदलना है तो 10 के पावर 6 से भाग देंगे। अब ये मेरा दोनों काम हो गया। अब यहाँ से हम फाउंड करेंगे क्या, तो पीपीएम मात्रक, और पीपीएम मात्रक बराबर विलेय का द्रव्यमान, कोई भी विलेय हो, विलेय हमको लेना देना नहीं है, लेकिन समांगी विलेय होना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 मिलीग्राम, अगर लिखना देखिए यूनिट कट जाएगा, ये हो गया 10 के पावर 6 मिलीग्राम और गुणे 10 के पावर 6 मिलीग्राम, मिलीग्राम कैंसिल, ये भी कैंसिल, बराबर आया क्या 3 पीपीएम। आपने देखा ये टर्म ऐसा हुआ। अब इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात है,
आप क्वेश्चन को समझ लिए होंगे कि हमने किलो यहाँ किलोग्राम या मिलीग्राम, किलोग्राम को हमने बदल दिया मिलीग्राम में, और कैसे बदलना ये तो मैंने बताया भी है, फर्स्ट ईयर में आप पढ़े हैं, लेकिन यहाँ समझने वाली बात है पीपीएम मात्रक बराबर विलेय का भार बटा बिलियन का भार गुणे 10 के पावर 6। अगर इसी को द्रव्यमान प्रतिशत बनाना होता तो यहाँ 100 से गुणा करते हैं, लेकिन पीपीएम करना है तो गुणा करेंगे 10 के पावर 6 से। अब पॉइंट ध्यान दीजिए। अब प्रश्न उठता है कि पीपीएम मात्रा का यूज कहां करेंगे, कैसे करेंगे, इसका यूज आपको बताना है। जैसे बिलियन के दो टाइप और होते हैं, एक होता है सांद्र बिलियन, एक होता है तनु बिलियन। तनु बिलियन को अंग्रेजी में डाइल्यूट बिलियन कहा जाता है। पतला बिलियन, जैसे आप बताइए अगर 1 ड्राम पानी में 1 ग्राम चीनी मिला दीजिएगा तो वो बिलियन ही होगा। 1 ड्राम पानी में यदि 1 ग्राम चीनी को मिला देंगे तो वो बिलियन ही होगा, लेकिन उस बिलियन को तनु बिलियन कहा जाता है। अगर 1 ड्राम पानी में आप 20 किलो चीनी मिलेगा तो वो भी बिलियन है, लेकिन वैसे बिलियन को सांद्र बिलियन कहा जाता है। यदि घर पर आप पतला दाल खाते हैं तो उसको तनु दाल कहते हैं, गाढ़ा दाल खाते हैं तो उसको सांद्र दाल कहते हैं। तो गाढ़ा तनु क्यों बनता है कि अगर पानी में दाल की मात्रा कम होती है तो वह तनु दाल हो जाएगा, दाल की तो पतला होना ही होना है। पानी में दाल की मात्रा ज्यादा हो जाएगा तो वह सांद्र हो जाएगा। तो तनु का मतलब पतला, और तनु विलयन उस विलयन को कहा जाता है जिसमें विलेय की मात्रा बहुत ही कम हो, वैसे को तनु विलयन कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा कि पीपीएम मात्रक का यूज सिर्फ और सिर्फ तनु विलयन के लिए ही किया जाता है, बाकी अन्य विलयन के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट गौर करिएगा। कभी क्वेश्चन आता है, देखिए क्या ऐसा भी क्वेश्चन आता है, देखिएगा क्या कि 3 ppm कैल्शियम कार्बोनेट विलयन, ध्यान दीजिएगा कि 3 ppm कैल्शियम कार्बोनेट विलयन के लिए 2 किलोग्राम विलयन में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज्ञात करें। सिंपल क्वेश्चन। देखिए अब यहां पर हमसे कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा को ज्ञात करना है, और कह रहा है कि विलयन कितना है 2 किलोग्राम। अब पीपीएम का वैल्यू कितना दिया है 3। तो पहले तो आराम से लिखिए, क्या फॉर्मूला लिखिए पहले कि पीपीएम मात्रक बराबर फॉर्मूला होता है क्या, तो विलेय का द्रव्यमान कहिए, मात्रा कहिए, भार कहिए, आपको जो मन करे वो कहिए, और बटा में हो जाएगा क्या, ध्यान दीजिएगा कि विलयन का द्रव्यमान। ठीक है, और यहां कर देंगे 10 के पावर 6। अब देखते जाइएगा, मैं बना रहा हूं। पीपीएम मात्रा का वैल्यू दिया है कितना 3। हमें विलेय, तो विलेय की जगह क्या है कैल्शियम कार्बोनेट, तो लिख लीजिए यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट का द्रव्यमान। ठीक है, और बटा में हो जाएगा विलयन का द्रव्यमान। तो विलयन का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, तो 2 किलोग्राम है, ध्यान दीजिएगा, तो किलोग्राम में ही वैल्यू आएगा। चलिए लिखते हैं 2 किलोग्राम। तो किलोग्राम अभी हटा दीजिए यहाँ पर, है ना, और ये लिख दीजिए 10 के पावर 6। गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिएगा क्या कि कैल्शियम कार्बोनेट, देखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट का द्रव्यमान बराबर, अब देखिए क्या कैसे सॉल्व करना है, 3 दूनी का 6 और वो बटा में आ जाएगा 6/10 के पावर 6। ये इतना आ जाएगा किसमें, किलोग्राम में। ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन यदि आपको मन है कि इसको हम ग्राम में बदल लें,
तो आपको मालूम होना चाहिए कि किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए जिसमें पूछे किलोग्राम, ये भी आंसर है, किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। तो 6/10 के पावर 6 और 1000 का मतलब होता है 10 के पावर 3, तो गुणे हो जाएगा 10 टू द पावर 3। देखिएगा ध्यान से, ये 3 कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 6/10 के पावर 3 और इसको आप कट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 0.006 ग्राम, ये भी आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि आपको मन है कि हम ग्राम में नहीं मिलीग्राम में आंसर प्राप्त करें तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने बताया है कि किलोग्राम के मिलोग्राम बदलने के 10 के पावर 6 से गुणा करते हैं ना, तो कुछ नहीं, आंसर यहाँ पर आया है 6/10 के पावर 6 किलोग्राम आया है। तो ये हो जाएगा 6/10 के पावर 6 और किलोग्राम को मिलीग्राम में बदलने के लिए 10 के पावर 6 से गुणा करेंगे तो अब यह बन जाएगा मिलीग्राम, ये कट करेंगे तो आंसर आएगा 6 मिलीग्राम। आप दोनों पेज में ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं, आप समझ सकते हैं, पॉइंट को भी देख सकते हैं कि अगर पीपीएम मात्रक में कोई पॉइंट को फाउंड करना है तो वहां 10 के पावर 6 होता है, आप परसेंट का मतलब होता है क्या, 100। तो पीपीएम मात्रक इसका इंपॉर्टेंट बात बता दे रहे हैं, क्लियर कीजिएगा, इसे उतारने की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं उतार कर आप इसमें लीजिए, इसको बार बार देखिएगा, इस पर क्वेश्चन बनाइएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन यूनिट। 1 मिलियन में 10 लाख की मात्रा होती है, चाहे कुछ भी हो उससे कोई लेना देना नहीं, 10 लाख का ही पॉइंट होता है। और अगला पॉइंट देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि पीपीएम मात्रा का उपयोग सिर्फ और सिर्फ तनु बिलियन के लिए ही किया जाता है, ओनली तनु बिलियन के लिए, सांद्र बिलियन का पीपीएम मात्रा का यूज नहीं किया जाता। पीपीएम का मतलब होता है 10 लाख में इसका बोझ आता है, ठीक है। पीपीएम मात्रा का देखिए एक और फेज होता है, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, देखिए पीपीएम मात्रक, पीपीएम मात्रक का एक और फेज होता है मिलीग्राम पर लीटर, ये फेज में होता है, ठीक है। पीपीएम मात्रा का उपयोग मिलीग्राम पर लीटर के भी फेज में होता है। तो ये कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें फॉर्मूला हो जाता है क्या, तो पीपीएम मात्रक, ध्यान दीजिएगा, पीपीएम मात्रक बराबर होता है यहाँ पर फॉर्मूला क्या, कि विलेय का भार। तो विलेय का भार देखिएगा किसमें होना चाहिए, तो मिलीग्राम, देखिएगा ध्यान से, और नीचे हो जाता है क्या, तो बिलियन का आयतन। तो बिलियन का आयतन होता है किसमें, लीटर में, और यहाँ गुणा कर देंगे 10 के पावर 6 से, ये मिलीग्राम पर लीटर के टर्म में हो जाएगा। और एक और पीपीएम मात्रक होता है, ध्यान दीजिएगा कि पीपीएम मात्रक एज, ध्यान दीजिएगा, पीपीएम मात्रक एज, यहाँ लिख रहे हैं पीपीएम मात्रक एमएल, मिलीलीटर पर मीटर क्यूब, ये भी होता है मिलीलीटर पर लीटर क्यूब। मैं आपको बता दूं, जैसे आप जानते होंगे कि 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर, और आप जानते हैं कि 1 लीटर में होता है 1000 ml। इसी प्रकार 1 मीटर क्यूब में होता है 10 लाख ml, एज नोन, इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 6 ml। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, इसके चलते कुछ भी हो सकता है। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, 1 लीटर में 1000 ml, और 1 मीटर क्यूब होता है 10 लाख, 10 के पावर 6 ml। और इस टर्म में यदि आपको फॉर्मूला लिखना है तो लिखेंगे, देखिए कैसे, मैं लिख रहा हूं इस टर्म में कि पीपीएम मात्रक बराबर, पीपीएम मात्रक बराबर हो जाएगा क्या, कि विलेय का आयतन, विलेय का आयतन अब बाटा में हो जाएगा क्या, तो बिलियन का आयतन, विलेय का आयतन बटा बिलियन का आयतन,
आप गुणे 10 के पावर 6 रिलेशन को आप देखिएगा। तो इस तीनों टर्म में आप पीपीएम मात्रा का वैल्यू फाउंड कर सकते हैं। लेकिन जो पहला पेज बताए हैं कि बिलियन का भार बटा बिलियन का भार गुणे 10 के पावर 6 वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी इसको भी आप ध्यान पर रख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव आता है। पीपीएम का मतलब बस याद रखिएगा कि 1 मिलियन और 1 मिलियन में 10 लाख होता है। ये एक फ्रांसीसी पद्धति होता है और इस मात्रा का उपयोग सिर्फ और सिर्फ टन बिलियन के लिए ही किया जाता है। तो आप इसको रिपीट कर देखिएगा। ऐसा नहीं कि इसको उतार लीजिएगा, छाप लीजिएगा, इतना काम नहीं करना है। रिपीट कर देखिए। लॉकडाउन खुलने का वेट कीजिए। पढ़ाई को हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। कुछ भी पढ़िए, पढ़ाई कोई बेकार नहीं होता है। आप फिजिक्स पढ़िए, मैथ पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, आप हिंदी पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, लेकिन पढ़ते रहिए। समय को आप लगाते रहिए। बहुत सारे चैनल देखिए। तो आप इस चैनल को मैं वीडियो प्रतिदिन बना रहा हूँ, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसको देखिएगा। देखते हैं अगला टर्म में आदर्श और अनादर्श बिलियन। थैंक यू।